दूसरा एक क्वालिटी यीशु के चेले के अंदर में था, वो साधारण, वो अनपढ़ लोग एक बड़ी सेवा किए। ये साधारण, ये अनपढ़ लोगों ने बड़ी सेवा किया। पहला पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। दूसरी एक क्वालिटी यीशु के चेलों के अंदर था, वो था यीशु का नाम और नाम के अंदर के अधिकार को पहचानते थे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए चर्च, हालेलुया। दूसरा क्वालिटी क्या है बोलिए? यीशु का नाम और नाम के अंदर के अधिकार को पहचानते थे यीशु के चेले। हालेलुया। अगर हम लोग देखेंगे दूसरी क्वालिटी में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 12, 13, 14 जब हम पढ़िए लिखा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो काम मैं करता हूं तुम करोगे, वरना इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के चेले यीशु की इस प्रतिज्ञा को अपने दिमाग में, दिल में लिख लिए थे। यीशु के वचन में लिखा है, क्या लिखा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि जो काम मैं किया हूं विश्वास करोगे, मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। प्रभु के वचन लिखा, पृथ्वी और आकाश टल जाएगा, उसका वचन बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। इसीलिए यीशु के चेलों ने इस वचन को अपने हृदय में लगा। यीशु जब जीवित था हमारे साथ में, तो उसने बोला है, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े काम करोगे, और तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए यीशु के चेले यीशु के नाम और नाम के अंदर के अधिकार को इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। आज बहुत से कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया है, अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए डरते हैं, घोषणा करने के लिए डरते हैं, इसीलिए कुछ परिवर्तन नहीं होता। आप यीशु के नाम और नाम के अंदर के अधिकार को जब इस्तेमाल करोगे, आपकी स्थितियां बदलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जयवंत कलीसिया में आ जाएंगे, परमेश्वर से अभिषेक भरे हुए कलीसिया में आ जाएंगे। पढ़िए क्या लिखा है, यहां लिखा है प्रेरितों का पुस्तक 3:6। पतरस एक बात बोलता है, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने के जा रहे थे तीसरे पहर में, वह एक जन्म का लंगड़ा था, हमेशा वहीं पर सीढ़ियों में रह के भीख मांगता था और भीख से अपने जीवन का गुजारा करता था। आने जाने 4 आना दे के जाते थे। इसने देखा, अरे कोई साहब लोग जैसा आ रहे, कुछ ज्यादा देंगे, और पतरस यूहन्ना को देखा और कटोरों का ऐसा पहला आगे। उसने बोला, जवान देख, अरे बाप रे, कोई भी 4 आना दे के जा रहे हैं, पर इसने बोला जवान देख, तो लगा कि ये बड़े साहब लोग जैसा दिख रहे, कुछ ज्यादा देंगे। तब पतरस ने बोला, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, फिर इससे भी बड़ा क्या कीमती चीज देगा होगा, ऐसे सोच रहे थे। उसने बोला, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, पर मेरे पास एक चीज है जो आज मैं तुझे दूंगा, वो है यीशु के नाम में चल और फिर। और जैसे ही बोला, उसके टखनों में, घुटनों में ताकत और बल आ गया और खड़ा होकर प्रभु की महिमा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु के चेले लोगों ने यीशु के नाम का और नाम के अधिकार का कैसे इस्तेमाल करते थे। आज बहुत से लोग यीशु के नाम और नाम के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए बीमारियां नहीं जा रहे, दुष्टात्माएं नहीं जा रहे, परिस्थिति में जय नहीं हो रहे। आपको प्रभु ने बोला, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। आपको गुड़कना है, परमेश्वर के हथियार को चलाना सीखना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, मैं शैतान की सारी शक्ति पर तुम्हें अधिकार देता हूं। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अधिकार को जानते नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शैतान समस्या हमारे जीवन से नहीं जा रहा। प्रभु के नाम में पावर है, अभिषेक है, अधिकार है, इसलिए यीशु के नाम को अपने अंदर में काम करने दीजिए। हालेलुया। इसने कहा इफिसी 6 अध्याय में, मैं शैतान की सारे शक्ति पर तुम्हें अधिकार देता हूं। लूका रचित सुसमाचार का 10:19 में लिखा है, शैतान सारी शक्ति पर तुझे अधिकार देता हूं। इसलिए इफिसी का 6 का अगर पढ़ेंगे तो 10 से लिखा है, प्रभु में उसके सत्य पर बलवंत बनो और परमेश्वर सारे हथियार को ले लो, शैतान के सामने खड़े रह सको। यीशु के चेले इस बात को जानते थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल करना है। इस साधारण अनपढ़ लोगों ने एक बड़ी सेवा किया। पहला, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। दूसरा, यीशु का नाम और नाम के अंदर के अधिकार को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 19 अध्याय 11 से 17 पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी घटना लिखा है। आप लोग चर्च में जाकर आप पढ़िए, घर में जाके आप पढ़िए, एक बहुत बड़ी बात लिखा। मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, पढ़ने का समय ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। या प्रेरित पौलुस
यीशु को जानने के बाद अपना जीवन दे दिया, यीशु के पीछे चलने लगा। पौलुस के द्वारा अनोखे और अद्भुत काम होने लगे। पौलुस रुमाल को फेंकता भीड़ में यीशु के नाम में, कपड़ों को फेंकता लोग छू के चंगे होते थे, बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं निकलते थे, नाना प्रकार रोगों से चंगाई मिलता था। वहां एक याजक के 7 बेटे लोग थे, वो कहने लगे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है, आओ हम भी यीशु के नाम में क्या करेंगे, रुमाल को फेंकेंगे और वस्त्र को फेंकेंगे, चंगाई लेंगे, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और हम पैसा भी कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे। आज बहुत से लोग यीशु के नाम में प्रार्थना करते समय पैसे मांगते हैं। प्रभु के वचन में लिखा मैंने अपना वरदान तुम्हें सेंत में दिया, तुम भी इसको सेंत में देना, फ्री में दिया है फ्री में लो। हालेलुया। हम प्रभु की सेवकाई करने के लिए जो अभिषेक हमें प्रभु ने दिया उसको फ्री में करो। हालेलुया। जब यहाँ पौलुस यीशु के नाम में जब वो सेवा करने लगा, परमेश्वर पौलुस के द्वारा अनोखे और अद्भुत काम करना स्टार्ट किया। रुमाल फेंकने से चंगे हो रहे हैं, वस्त्र फेंकने से चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे, बीमार चंगे हो रहे हैं। तब याजक के 7 बेटे लोगों ने सोचा अरे यीशु का नाम तो अच्छा मंत्र है, आओ हम भी ऐसे करके जाड़ा फूका करेंगे। यीशु के नाम को कई लोग आज मंत्र और जादू टोना समझ रहे हैं। अब ये लोगों ने एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित भाई के पास गए और बोले ये दुष्ट आत्मा जिस यीशु के नाम में पौलुस बोलता है उस यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, ए दुष्ट आत्मा निकल इससे, बाहर हो जाओ। तब वो दुष्ट आत्मा बोलता है अरे भाई साहब लोग तुम कौन हो, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो? पौलुस को मैं जानता हूं, वो परमेश्वर का भक्त है। पतरस को जानता हूं, वो परमेश्वर का बेटा है, प्रभु के मार्ग में चलता है, प्रभु को आदर करता है, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पालन करता है। पर तुम कौन हो? ना तो तुम प्रार्थना करते हो, ना तो विश्वास करते हो, ना उसके मार्गों में चलते हो। यीशु के नाम बोलने से मैं भागूंगा ऐसा सोचते हो क्या? मैं पौलुस को जानता हूं, पतरस को जानता हूं, यीशु को भी पहचानती हूं। हालेलुया। पर तुम कौन हो? इसके अंदर का दुष्ट आत्मा लपक कर उसके अंदर चला गया। इसके अंदर का आत्मा बलपूर्वक उसके ऊपर अटैक किया। करने के बाद क्या हुआ? उसके वस्त्र को पाड़ दिया गया, बहुत मुक्काबाजी हुआ और उसको मारकर घायल करके निर्वस्त्र करके वहां से भगा दिया। हालेलुया। देखिए जो यीशु के नाम और नाम के अधिकार को नहीं जानते, यदि वो यीशु के नाम में काम करने जाते हैं, दुष्ट आत्मा उसके जीवन में क्या करता है? उपद्रव करता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम और नाम के अधिकार को जानते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रहते, प्रभु की सामर्थ्य उसके अंदर काम करता है। हालेलुया। यह दूसरा क्वालिटी था। इस साधारण अनपढ़ लोगों ने एक बड़ी सेवा किया, विश्व को हिला के रख दिया। पहला क्वालिटी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते थे, पवित्र आत्मा के अंदर के सारे मल्टीविटामिन के प्रभाव को ले लिए थे। दूसरा यीशु के नाम और नाम के अंदर के अधिकार को जानते थे। हालेलुया। तीसरा एक क्वालिटी इनके अंदर था, वो आज्ञाकारी थे।